नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 44 और अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखो, हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ रहे हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ रहे हैं, भारत के संविधान का भाग 4 पढ़ रहे हैं। हमें अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक पढ़ना है। पिछले वाली क्लास में हम अनुच्छेद 43 तक पढ़ चुके हैं, सहकारी समितियों के गठन तक पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अनुच्छेद 44 यानी समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड या इसको कॉमन सिविल कोड भी कहते हैं। आखिर ये है क्या चीज? आप गूगल पे इसको सर्च करोगे तो वहां पर एक लाइन लिखी मिलेगी या किताब में भी एक सिंपल लाइन लिखी मिलेगी कि भारत राज्य कोशिश करेगा सभी नागरिकों के बीच में समान नागरिक संहिता लागू करने की, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की। अरे मतलब क्या है, एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है वो हमें समझना है और आज मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा कि कुछ भी नहीं है, समान नागरिक संहिता बहुत ही आसान है। तो समान नागरिक संहिता का जो मतलब है वो ये है कि भारत राज्य के अंदर बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी जातियां हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, जैन है, बौद्ध है। तो भारत राज्य के अंदर सारे के सारे जो जातियां हैं, सारे के सारे धर्म हैं, उनके जो पर्सनल लॉ है, जो व्यक्तिगत कानून है, सारे के सारे अलग है। विवाह करने के अलग है, ठीक है, और संपत्ति का बंटवारा का अलग है, गोद लेने का नियम कानून अलग है, उसके अलावा शादी तोड़ने के नियम कानून अलग है। तो जितने भी भारत राज्य में पारिवारिक नियम है, अलग अलग जातियों के जो पारिवारिक नियम है, फैमिली लॉ है, वो अलग अलग है। हमें उन सबको मिलाकर एक करना है। तो इसका सिंपल आंसर है, भारत राज्य के अंदर जितने भी जातियां हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, धर्म, पारसी, इन सबके जो व्यक्तिगत कानून है, जो इनके जो पर्सनल लॉ है, वो पारिवारिक नियम कानून हमें एक करना है, बराबर करना है। उसी को हम क्या कह देते हैं? समान नागरिक संहिता कह देते हैं। और इसको मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। सबसे पहले बात करते हैं विवाह की। अब मैं कंपैरिजन करने के लिए, आपको समझाने के लिए दो जातियों को लेकर चलूंगा, ठीक है। इसको आप पढ़ाई के लिहाज से समझना, अदरवाइज बिल्कुल मत लेना। एक तरफ मैंने हिंदू लिखा है, एक तरफ मुस्लिम लिखा है। तो हिंदू धर्म के अंदर इंसान को या व्यक्ति को एक शादी करने की इजाजत है और मुस्लिम धर्म के अंदर उसी व्यक्ति को एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत है। एक ही देश है, एक ही संविधान है, एक ही झंडा है, एक ही तरह के नियम कानून है, लेकिन उसी देश में एक समुदाय का आदमी है जिसको एक शादी करने की इजाजत है और दूसरे समुदाय का आदमी है उसको एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत है। तो एक ही देश के अंदर एक व्यक्ति को कम अधिकार है और एक व्यक्ति को ज्यादा अधिकार है। कम अधिकार का मतलब इसको एक शादी करने की इजाजत है और ज्यादा अधिकार का मतलब इसको एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत है। अरे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम 7 फेरे लेके शादी कर रहे हो, कि तुम काजी से कबूल पढ़वा के तुम शादी कर रहे हो। रीति रिवाज कुछ भी हो, ठीक है, रीति रिवाज या आपके विवाह करने का तरीका कुछ भी हो, फेरे लेके 7 फेरे लेके शादी करो या काजी से कबूल बोल के शादी करवाओ, इससे कोई मतलब नहीं है। यहां पर मेन मतलब है अधिकारों की। इसको एक शादी करने का अधिकार है, इसको एक से ज्यादा शादी करने का अधिकार है, या तो इसको भी एक से ज्यादा शादी करने का अधिकार दे दो या इसको भी एक शादी करने का अधिकार दे दो। हमें बराबर करना है। ये जो पारिवारिक नियम है, ये जो फैमिली लॉ है, ये जो दोनों जातियों के अलग अलग व्यक्तिगत कानून है, हमें इनको एक करना है। या तो इसको भी एक से ज्यादा शादी करने का अधिकार दे दो या इसकी भी एक एक शादी करवाओ। इसी को हम क्या कहेंगे? समान नागरिक संहिता कहेंगे। हमें यहाँ पर अधिकारों से मतलब है, यहाँ पर बात अधिकारों की है, रीति रिवाज से हमें कोई मतलब नहीं है। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है विवाह विच्छेद। विवाह विच्छेद या जिसको हम तलाक भी कहते हैं और इसको इंग्लिश में कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। अब देखो, हिंदू धर्म के अंदर जब तलाक होता है तो तलाक के बाद में बाकायदा लड़की को जमीन का कुछ टुकड़ा मिलता है या आधी सैलरी मिलती है या कुछ ना कुछ प्रावधान है, कुछ ना कुछ उसको अधिकार प्राप्त है। लेकिन मुस्लिम धर्म के अंदर एक तो देखो, तलाक देने का तरीका ही गलत है। तलाक हो गया, मतलब इतना भी आसान नहीं है। आपने उसको जीवन साथी के रूप में चुना, तलाक हो गया। और कोरोना के टाइम पे तो हद ही पार कर दी इन लोगों ने। कहां पर जाकर बैठ गए ये लोग? सऊदी अरेबिया में जाके बैठ गए और वहां पर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे तलाक हो गया तलाक। इतनी आसान नहीं है जिंदगी का मतलब है कि पति और पत्नी गाड़ी के 2 पहिए हैं, दोनों साथ में चलने चाहिए। एक भी पहिया टूटा तो दूसरा पहिया चल नहीं पाएगा। तो देखो, एक तो तरीका ही गलत है तलाक देने का, तलाक। अब तो खैर आप सभी को पता है कि ट्रिपल तलाक नियम आ गया है तो इनको भी अधिकार प्राप्त है। ट्रिपल तलाक नियम से पहले क्या था? एक हिंदू धर्म की लड़की है, इसका जब तलाक होता था तो इसको अधिकार प्राप्त थे, जमीन का टुकड़ा मिलता था या कुछ सैलरी, आदि पेंशन वगैरह कुछ मिलती थी। लेकिन मुस्लिम धर्म के अंदर जब लड़की का तलाक होता था तो उसको कुछ भी नहीं दिया जाता था। तो एक देश
दोनों समुदाय है, एक देश में इस धर्म की बच्ची को अधिकार प्राप्त है और उसी देश में इस धर्म की बच्ची को अधिकार प्राप्त नहीं है, इसको तलाक के बाद कुछ भी नहीं मिलता था। तो क्या है, पारिवारिक नियम, इसका पर्सनल लॉ तलाक का अलग था, इसका पर्सनल लॉ तलाक का अलग था, हमें इनको एक करना है, सभी को बराबर अधिकार देने हैं, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, समान नागरिक संहिता के नाम से जानते हैं। उसके बाद तीसरा एग्जांपल है संपत्ति का न्यायगमन या संपत्ति का बंटवारा, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी। अब देखो, जब हिंदू समुदाय का आदमी की मृत्यु होती है तो बंटवारा आपको पता है कि एक एक के रेशो में, एक हिस्सा उसकी पत्नी का, एक हिस्सा बेटे का और एक हिस्सा बेटी का, मतलब एक एक रेशो के अनुपात में सभी को बराबर हिस्सा मिलता है। लेकिन मुस्लिम धर्म की अगर आप बात करोगे तो मुस्लिम धर्म में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो पत्नी को 1/4 हिस्सा मिलता है, बेटे को 2 गुना और बेटी को आधा हिस्सा मिलता है। तो एक ही देश है, एक ही देश है, उसी देश का नागरिक ये है, उसी देश के नागरिक ये है। इस समुदाय के व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो इसकी आने वाली जनरेशन को और इसकी पत्नी को एक एक हिस्सा मिलता है। लेकिन उसी देश के अंदर इस समुदाय की व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो किसी को 1/4 मिल रहा है, किसी को 2 भाग मिल रहा है, किसी को आधा हिस्सा मिल रहा है। तो एक देश के अंदर एक संविधान है, एक झंडा है, एक नियम कानून है। इस व्यक्ति के, इस समुदाय के व्यक्तियों को कुछ अलग अधिकार प्राप्त है और इस समुदाय के व्यक्तियों को कुछ अलग अधिकार प्राप्त है, ठीक है। यहां पर पत्नी को 1 हिस्सा मिलता है, यहां पर 1/4 हिस्सा मिलता है, यहां पर बेटे को 1 हिस्सा मिलता है, यहां पर बेटे को 2 हिस्सा मिलता है, यहां पर बेटी को 1 हिस्सा मिलता है, यहां पर बेटी को आधा हिस्सा मिलता है। तो इतना डिफरेंस क्यों? उसी देश के नागरिक ये हैं, इनको एक एक रेशो में आपको अधिकार दे रखे हैं, और उसी देश के नागरिक ये हैं, इनको आपने अलग अलग तरीके के अधिकार दे रखे हैं। तो इसीलिए फिर मांग उठती है कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, या तो इनको भी एक एक रेशो में बांट दो या इनको भी ऐसे कर दो, कुछ भी करो लेकिन कॉमन होना चाहिए। सभी का जो अधिकार है वो कॉमन होने चाहिए। उसी को हम क्या कहते हैं, फैमिली लॉ या पारिवारिक नियम। तो ये जो अलग अलग व्यक्तिगत नियम कानून है दोनों धर्मों के, हमें इनको एक करना है। इनके फैमिली लॉ जो पारिवारिक नियम है वो अलग अलग है, इनके सभी पारिवारिक नियम या व्यक्तिगत कानूनों को हमें एक करना है, तभी जाकर देश में समान नागरिक संहिता आएगी। उसके बाद चौथा एग्जाम्पल है संरक्षकता या गार्डियनशिप। देखो, संरक्षकता या गार्डियनशिप में अगर आपको एग्जाम्पल बताऊं तो हिंदू धर्म का जो व्यक्तिगत कानून है, हिंदू धर्म के अनुसार पिता जब तक जिंदा है, पिता उसका क्या है, कानूनी तौर पर उसका संरक्षक है या उसका गार्जियन है। पिता की मृत्यु के बाद कानूनी तौर पर हिंदू धर्म के बच्चे की जो संरक्षकता है उसकी मां के पास चली जाती है। जब तक पिता जिंदा है पिता उसका संरक्षक है, और पिता की मृत्यु के बाद उसकी माता के पास उसकी लीगल, कानूनी तौर पर उसकी संरक्षक या अधिकारी हो जाती है। लेकिन मुस्लिम धर्म में ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुस्लिम धर्म के अंदर पिता ही लीगल गार्डियन होता है, मुस्लिम धर्म के अंदर पिता ही संरक्षक होता है कानूनी तौर पर, माता कानूनी तौर पर संरक्षक नहीं होती है। अगर बच्चा केस कर दे, कोर्ट में चला जाएगा तो मां की संरक्षकता छिन भी सकती है। हाँ, वो अलग बात है कि पिता की मृत्यु के बाद बच्चा रहेगा तो मां के पास, मां तो मां ही होती है। लेकिन उनका जो पर्सनल लॉ है, जो व्यक्तिगत कानून है मुस्लिम धर्म का, उसके अनुसार पिता ही लीगल गार्डियन होता है, पिता ही कानूनी तौर पर बच्चे का मुस्लिम धर्म में संरक्षक होता है, माता नहीं होती है। तो हमें इसको भी एक करना है कि जैसे हिंदू धर्म के अंदर माता पिता दोनों लीगल गार्डियन होते हैं, मुस्लिम धर्म में भी माता और पिता दोनों कानूनी तौर पर बच्चे के संरक्षक होने चाहिए। तो इसको भी हमें एक करना है, और यही क्या है, समान नागरिक संहिता। दोनों की दोनों जातियों के जो पारिवारिक नियम है संरक्षकता से संबंधित तो अलग अलग है, हमें इनको भी एक करना है। पांचवा एग्जांपल है दत्तक ग्रहण या अडॉप्शन। अब देखो, दत्तक ग्रहण या अडॉप्शन की अगर बात करें तो हिंदू धर्म के अंदर गोद लेना लीगल है, हिंदू धर्म के अंदर गोद लेना कानूनी तौर पर लीगल है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं शुरुआत से। देखो, सतयुग की बात है, आपने सुना होगा सुकेश का नाम। सुकेश भगवान को उसके माता पिता ने अपनाया नहीं था, तो भगवान शिव और माता पार्वती ने सुकेश को अपना लिया और उसको अपने बेटे की तरह सारे के सारे अधिकार दिए हैं। तो सुकेश भगवान शिव और माता पार्वती के क्या है, अडॉप्टेड चाइल्ड है, मतलब गोद लिए हुए पुत्र। उसके बाद आ जाते हैं, ठीक है, त्रेता युग में। त्रेता युग की अगर बात करें तो त्रेता युग के अंदर आपको पता है कि माता जानकी, मतलब माता सीता जमीन फाड़ के निकली थी कुल्लड़ के अंदर से, तो राजा जनक ने उसको अपनाया, बाकायदा अपनी बेटी मानी और सारे के सारे अधिकार दिए। उसके बाद आ जाते हैं द्वापर युग में। द्वापर युग में आपको पता है कि कुंती, सबसे पहले कुंती का एग्जाम्पल ले लो। कुंती सूरसेन की पुत्री थी,
और उनका पहले नाम था पृथा। कुंती का पहले नाम पृथा था और वो शूरसेन की पुत्री थी, और शूरसेन का छोटा भाई था कुंती भोज। कुंती भोज को कोई संतान नहीं था, तो कुंती भोज ने अपने बड़े भाई शूरसेन की बेटी प्रथा को गोद ले लिया। उसी के बाद से उसको किस नाम से जाना जाने लगा? कुंती के नाम से। तो कुंती गोद ली हुई पुत्री है कुंती भोज की, उसके बड़े भाई की बेटी है ये, प्रथा था पहले इसका नाम। उसके बाद में आपको पता है कि कुंती को शादी से पहले क्या हो जाता? संतान हो जाती है। दुर्वासा ऋषि की सेवा की, दुर्वासा ऋषि मंत्र दे गए और मंत्र को चेक करने के चक्कर में कर्ण पैदा हो जाता है। अब कर्ण पैदा हो गया तो कर्ण को उसने बहा दिया, और कर्ण को बहाने के बाद आपको पता है कर्ण को अपनाया किसने? अधिरथ ने और राधा माँ ने। अधिरथ ने और राधा माँ ने कर्ण को अपना लिया, इसलिए कर्ण को राधे भी कहा जाता है। उसको सारे के सारे अधिकार दिए हैं। और कलयुग की बात करें तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का पुत्र दामोदर को उसने अपनाया और अपना खुद का पुत्र माना, सारे के सारे अधिकार दिए। भले अंग्रेजों ने वो अधिकार माने या ना माने, लेकिन झांसी की रानी लक्ष्मी, कलयुग की बात कर रहा हूं मैं, झांसी की रानी लक्ष्मी ने दामोदर को अपनाया है और उसको सारे के सारे अधिकार दिए हैं। तो चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता युग हो, चाहे द्वापर युग हो, चाहे कलयुग हो, चारों के चारों मैंने आपको एग्जांपल दे डाले हैं। शुरुआत से ही हिंदू धर्म के अंदर पुत्र गोद लेना या पुत्री गोद लेना लीगल है, कानूनी तौर पर जायज है, और उनको सारे के सारे अपने पुत्र पुत्री के बराबरी अधिकार दिए जाते हैं। लेकिन अगर मुस्लिम धर्म की आप बात करोगे तो मुस्लिम धर्म के अंदर ही क्या, क्रिश्चियन ईसाई धर्म के अंदर भी गोद लेना लीगल नहीं है। कानूनी तौर पर जो उनका व्यक्तिगत कानून है, ध्यान से सुनना, आजकल तो सब गोद लेते हैं वो अलग बात है, लेकिन जो उनका पर्सनल कानून है, जो उनका व्यक्तिगत कानून है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि गोद लेना कानूनी तौर पर लीगल बिल्कुल भी नहीं है। तो एक देश है, इस समुदाय के इंसानों द्वारा गोद लेना लीगल है, सारे के सारे अधिकार दिए जाते हैं। इस समुदाय के द्वारा गोद लेना लीगल नहीं है, और अगर गोद ले भी ले तो फिर वो सारे के सारे अधिकार नहीं दिए जाते। जो कोई हिंदू धर्म वाला व्यक्ति किसी को गोद लेगा, उस बच्चे को वो जो अधिकार देगा, ये उसको अधिकार नहीं दे पाता है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे देश के अंदर बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारे समुदाय है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, इनके सभी के जो व्यक्तिगत कानून है, जो इनके पर्सनल लॉ है, जो इनके पारिवारिक नियम है, जो इनके फैमिली लॉ है, वो अलग अलग है। हमें उन सबको एक करना है, कॉमन करना है, समान करना है। इसी को हम क्या कह देते हैं? समान नागरिक संहिता। तो कभी उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर कहता है कि भारत में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, कभी असम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा चिल्लाता है कि भारत में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। एक ही देश के नागरिकों को अलग अलग अधिकार क्यों है? इनके सभी के अधिकारों को हमें एक करना है, रीति रिवाज से हमें मतलब नहीं है। इनके पास जो अधिकार है उनको हमें एक करना है। और रही बात अब गोवा की, भारत में एकमात्र ऐसा राज्य जिसमें समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, वो है गोवा। अब गोवा को विरासत में मिला है, हेरिटेज में मिला है। कैसे? देखो, गोवा शुरुआत से पुर्तगाल के कंट्रोल में है, और पुर्तगाल के अंदर, यूरोप के अंदर, यूरोप के अंदर 1867 में पुर्तगाल देश के अंदर समान नागरिक संहिता लागू की गई थी, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया था। तो 1867 में यूरोप के अंदर पुर्तगाल में समान नागरिक संहिता को लागू किया गया, और उसके बाद कहा गया 1869 के बाद कि भाई पूरी दुनिया में जिस पर भी पुर्तगाल का राज है, जो भी पुर्तगाल के अधिकार में है, उन सभी टेरिटरी या राज्य क्षेत्रों में भी समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। तो 67 में पुर्तगाल में एक कानून आया था। उसके बाद 1869 से जितनी भी जगह पर पूरी दुनिया में पुर्तगाल का शासन था, उन सभी जगहों पर भी क्या कर दिया गया? समान नागरिक संहिता लागू कर दी गई है। और जब 1961 में पुर्तगाली गोवा को छोड़कर गए, तो इसको ऐसे की ऐसे ये सारे के सारे जो समान नागरिक संहिता है, ये विरासत के रूप में मिल गई, हेरिटेज के रूप में मिल गई। तो आप गोवा में ध्यान से देखना, वहां पर चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उनके शादी के कानून की एक ही शादी करेगा। इसके अलावा तलाक जब दिया जाएगा, विवाह तब टूटेगा तो कुछ ना कुछ पत्नी को देना पड़ेगा। इसके अलावा जब संपत्ति बटेगी तो बराबर बटेगी, और सबको गोद लेना लीगल है। ये सारे के सारे कॉमन अधिकार आपको केवल और केवल गोवा में देखने को मिलेंगे। तो भारत राज्य में एकमात्र ऐसा राज्य जिसमें समान नागरिक संहिता, वो है गोवा। तो यह है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 का मतलब है समान नागरिक संहिता, और समान नागरिक संहिता का मतलब है भारत राज्य में जितने भी पारिवारिक नियम है, जितने भी व्यक्तिगत नियम कानून है, हमें उन सबको समान करना है, एक करना है। यही है समान नागरिक संहिता। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।